help us with answers to these questions. सर मैं पहले जो कुछ क्वेश्चंस है थोड़े ब्रॉड क्वेश्चंस जो हैं वो ले रही हूँ ताकि ऐसे लग रहा है कि कई नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या अगर पुराने साधक भी हैं तो एक नए एंगल से चीजों को समझना चाहते हैं। तो 2-3 जो थोड़े ब्रॉड क्वेश्चंस है ओवरऑल टीचिंग को लेके वो मैं कॉल आउट कर रही हूँ। पहले है व्हाट इज धम्मा अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्ध एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट धम्मा इन आवर डेली लाइफ। And then next is, I'm new to this organization, which I believe what she means is ki new to Aranya, the teachings of what we are sharing here, Thai forest tradition. I want to join and learn meditation. I have joined this group, but I'm not being able to understand. So please help me by guiding how to proceed and from where can I get right text related to meditation. So, जो पहला मुख्य बात थी कि भगवान की शिक्षा क्या है और जीवन में कैसे उतारे हैं, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक पहली सेशन जब हुआ था तो ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। तो इतना बड़ा सवाल है कि इसको संक्षेप में कहना पूरी बात तो नहीं हो पाएगी, बट आई विल ट्राई टू पुट इट वेरी ब्रीफली, अज्यूमिंग कि ये न्यू कमर के लिए प्रश्न है उस हिसाब से। तो भगवान की शिक्षा क्या उद्देश्य था, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो उन्होंने आफ्टर ऑल अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, राजकुमार का छोड़ के चले गए। उससे हमें मालूम पड़ता है कि भाई कोई परेशानी थी जिसको वो सॉल्व करना चाहते थे। तो परेशानी संक्षेप में कहे तो यही थी कि ये जो जीवन चक्र चल रहा है मरने और जीने का, ये कब तक चलता रहेगा, कभी समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो ये बेसिक इंक्वायरी थी कि क्या है हम इस भव संसार से बाहर निकल सकते हैं, मरण जीवन मरना फिर जीना फिर मरना फिर जीना, यही चलता रहेगा क्या। तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो विच ही कॉल्ड कि परमानेंट सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ सफरिंग। तो समझे कि भाई जो जीवन है, जीवन कोई भी जीता है तो बीमारी भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, मृत्यु भी होती है, प्रिय का विछोह भी होता है, दुख तो है ही, हमेशा ही चलते रहेंगे, कभी इससे निकल पाएंगे। तो ये उद्देश्य था उनका कि इस दुख से निकलने का कोई तरीका निकाला जाए। तो उस ब्रॉड, उस वेरी ग्रैंड ऑब्जेक्टिव के लिए वो सारी मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। अब उसको समझाने के लिए फिर वो डिपेंडिंग ऑन द लिसनर अलग अलग तरह। सर प्लीज सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। दीपक, विल यू बी एबल टू पुट एवरीवन एल्स ऑन म्यूट? आई थिंक कुछ लोग बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गए। सर तो उसको संक्षेप में बताने के लिए इसी बात को ये इतना कह सकते हैं कि जो धम्मपद की गाथा है, वादपति मुखा की, सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तोपरि उदपनम एतन बुद्धान शासन। तो सभी बुद्धों की शिक्षा है, धर्म के की शिक्षा जो है वो ये है कि जो अकुशल काम है जिनसे हमारी हानि होती है, दूसरों की हानि होती है, उससे बचें। जो कुशल काम है जिससे हमारा हित होता है, दूसरों का हित होता है, वो करें और अपने चित्त को शुद्ध करें। तो जो मुख्य बात भगवान बुद्ध की बाकी परंपराओं से है कि अपने चित्त को शुद्ध करने पे महत्व था, क्योंकि चित्त शुद्ध होगा तभी पुण्य कर्म कर पाएंगे, तभी अकुशल कर्मों से बच पाएंगे। तो इसलिए चित्त शुद्ध करने की प्रक्रिया उन्होंने डिटेल में समझाई। तो कई प्रवचनों में, जैसे आजकल हम सुबह सतिपट्ठान सूत्र का कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसका उद्देश्य यही है, सत्तानम शुद्धिया, प्राणियों की शुद्धि के लिए उसका बेसिक उद्देश्य है कि किस तरह से चित्त शुद्ध किया जाए और सारे दुखों से मुक्ति पार पाया जा सके। तो उसके कुछ डिटेल्स हैं कि कैसे शुद्ध होगा, उसके मार्ग बताए गए, 4 सतिपट्ठान बताए गए, उसके विवरण दिए गए। तो वो कैसे अभ्यास करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा का तात्पर्य क्या है सामान्य भाषा में, कि चित्त में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, सत्य कैसा है वो देख पा रहे हैं। जब तक भ्रम रहता है तब तक हम सत्य को ठीक से देख नहीं पाते, संसार को ठीक से देख नहीं पाते। तो कहते हैं हमारी दृष्टि गलत है, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि है। तो उसको सम्यक दृष्टि कराना है, राइट व्यू बनाना है।
तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा व्यू राइट हो जाए, ताकि हम संसार को ठीक से देख पाएँ, जैसा सत्य है उसको ठीक से समझ पाएँ। और वो तभी संभव होगा जब चित्त शुद्ध होगा। तो इसलिए चित्त को शुद्ध करने के तरीके बताए गए, नाना प्रकार के तरीके। चार सतिपट्ठान एक बेसिक टीचिंग है, उसकी ऑक्सिलरी टीचिंग भी कई सारी हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर समझ बढ़ाएंगे कि रियलिटी क्या है, अपीयरेंस क्या है, जो दिखता है भासमान सत्य और जो परमार्थ सत्य, उसमें क्या भेद है। तो जब ये सब बातें क्लियर होने लगती हैं तो सब एक दूसरे को हेल्प करती हैं और चित्त शुद्ध होता है। और जितना जितना शुद्ध होगा चित्त, उतना उतना हमारे दैनिक जीवन में उसका लाभ हमें मालूम पड़ने लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साधना अलग है और दैनिक जीवन अलग है। साधना जो है चित्त शुद्धि की है, तो वो चित्त शुद्धि जो है हमारे दैनिक जीवन में अपने आप प्रतिबिंबित हो जाएगी, मालूम पड़ने लगेगा। तो जो अच्छा साधक है उसको मालूम पड़ने लगता है कि पहले मेरा मन कितना बेचैन रहता था, अब कितना कम बेचैन रहता है, पहले किस तरह से अधिक गुस्सा आता था, अब कम आता है। पहले मेरी समझ ठीक नहीं थी, संसार को देखने का नज़रिया ऐसा था जिससे कारण मुझे लोगों के प्रति द्वेष जागता था या भ्रम जागता था, अब नहीं जागता। तो इस तरह से कुछ बेंचमार्क्स हम अपने आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सेंस में कहें कि पहले दुख जितना था उससे कम होने लगा, क्योंकि बेसिकली वही बात है। और दुख जो है संसार का दुख, और फिर लोकोत्तर दुख जो है उसको भी पार करने में सहायता मिल रही है। तो ये बेसिकली हमारा संक्षेप में भगवान की शिक्षा है। अब इसको विवरण में समझाना हो तो फिर हमें डिटेल में उसके लिए कुछ करना होगा। अगर कुछ काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ हैविंग सम सैटरडे सम एक्स्ट्रा क्लास मे बी, या तो इसी में आधा घंटा पहले हम ये चर्चा कर लें, या कोई और सोच रहे, तो वो जैसा आप दीपक और ट्रस्ट डिसाइड करेंगे वैसा हम कर लें। थैंक्स सर। तो सर मैं समझती हूँ कि जो दूसरा क्वेश्चन था कि somebody who just joined recently और वो पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या उनके फर्स्ट स्टेप्स हों, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, और वो क्या रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आई थिंक कल ही हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी ने सारी पुस्तकें जो हैं वो उस पर डाल दी हैं। तो ऐसा करो दीप्ति, आप उसको ईमेल पे भी डाल दो सबको। वो शायद हमारी वेबसाइट पे भी है ना वो शायद। हाँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, हाँ पढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे चार आर्य सत्य, उसका हिंदी भी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध हो गया है, फोर नोबल ट्रूथ्स का। तो शुरुआत करने के लिए भगवान की मेन शिक्षा, जो पहला प्रवचन उन्होंने दिया था, वो चार आर्य सत्यों के बारे में था। तो कोई नए अगर साथ भाई बहन जुड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि वो पुस्तक पढ़ लें। और उनको सुमेधों की लिखी हुई पुस्तिका है, उनके जीवन भर की साधना वैसी रही है, तो उसको पढ़ेंगे तो भगवान की मुख्य शिक्षा का जो प्रारूप है वो समझ में आ जाएगा, और फिर उसी के अनुसार साधना कर सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कुछ बिगिनर्स क्लासेस करें, बेसिक में भी ध्यान की, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की, मे बी इवन फॉर सिंपल मेडिटेशंस, थोड़ा सा चित्त को शांत करने की साधना, चित्त को शुद्ध करने की साधना, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की क्लासेस हम सोच सकते हैं। वी कैन थिंक अबाउट इट। अगर और आवश्यकता हुई, महसूस हुई लोगों को, तो कर सकते। जी सर। ओके। वैसे मैं इनको ये भी बताना, आपने मेंशन कर ही दिया है पर मैं और बोल देती हूँ कि धम्मारामा यूट्यूब चैनल पे टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा करके एक सीरीज है, उसमें भगवान की सारी जो टीचिंग्स है उसका बहुत ही अच्छी समरी सर ने एक्सप्लेन की है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोई एक साधक हैं जो आपकी गाइडेंस में पिछले कुछ दो तीन वर्षों से साधना कर रहे हैं, और कुछ चीजें उन्होंने मतलब फॉलो करी हैं, और कह रहे हैं कि while meditating now I have developed awareness and get empty space or emptiness during meditation practice, as well as when I'm alert during the day the awareness and emptiness are noticed. Now he is requesting for your further guidance, so ये जो beyond awareness and emptiness. एम्प्टीनेस शब्द है ना, इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं कि साधक वो क्या महसूस कर रहे हैं, किसको एम्प्टीनेस कह रहे हैं। तो वो थोड़ा एक शब्द जो है वो उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो साई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की जो जैसे साधना की, जैसे हम
सीख रहे हैं अजानों से, लुम्पोर सुमेदों से, अजान अमरों से और अन्य टीचर्स से। तो उसका मुख्य, जैसे हम अजान चाह की टीचिंग भी पिछले दिन शाम को पढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो मुख्य बात ये है कि हम देख पाएँ कि जो चित्त के कंटेंट्स हैं और चित्त जो हमारी जानने की क्षमता है वो भिन्न है। उसको अगर हम भिन्न देख पाएँ तो काफ़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम चित्त में जो भी उठ रहा है, चाहे राग है, चाहे द्वेष है, चाहे मोह है, चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति है, भ्रम है, हमारी क्षमता टूट रही है, हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है, हमको बहुत बेचैनी हो, कुछ भी हो रहा है, वो चित्त का कंटेंट है और वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है। कि हमारी क्लैरिटी इतनी हो जाए कि वो कंटेंट हमारे को इन्फ्लुएंस न कर पाए। हम देख रहे हैं उसको, ऐसा है। तो जो देखने वाली क्षमता है, जिसे प्योर अवेकन्ड अवेयरनेस कह लीजिए, प्योर चित्त कह लीजिए, थाई ट्रेडिशन में बुद्धो उसे कह देते हैं, या थाई भाषा में पूरू कहते हैं अजान चाह उसको। तो जो हमारी बेसिक नोइंग एबिलिटी है, जो हमारा चेतन तत्व है, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जिसका मैनिफेस्टेशन इस रूप में होता है कि हम जानते हैं। तो जब हम जागृत हैं तभी हम जानते हैं। तो उसी को इसलिए अजान सुमे तो उसको कहते हैं आर यू कॉन्शियस, वो पूछते रहते हैं बीच बीच में, आर यू कॉन्शियस नाउ, यस, सो देन व्हाट इज, हाउ डू यू नो इट? I don't know, but I know it. There's no way I can tell you how I am conscious, but I intuitively know it. तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि ये चीज़ें इंट्यूटिवली जानी जाती हैं, डायरेक्ट परसेप्शन से जानी जाती है। ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जानी जा सकती कि मैं, जो मेरा चेतन तत्व है, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो इसलिए उसमें थोड़ी डेलिकेट बात रहती है, इसको समझने की डेलिकेट बात रहती है, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस की बात है। तो उसको अगर हम साधना को उस तरह, उस दिशा में ले जाएं, तो जो एम्प्टीनेस की बात है या शून्य की बात है, उसका मतलब यही है कि चित्त में कुछ उठा और समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो अवेयरनेस है और चित्त में कुछ नहीं है। जब चित्त में कुछ नहीं है फिर भी अवेयरनेस बनी हुई है, जो मेंटल कंटेंट जीरो है बट अवेयरनेस इज देयर, देन इट इज सेड टू बी ए, क्या कहना चाहिए, मिनी स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्टीनेस, दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस है। तो एम्प्टीनेस का तात्पर्य जो जिस सेंस में कहा जा रहा है, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस का मतलब। तो वो उस तरह के अनुभव जो हों, और हम चित्त और चैतसिक को, चित्त और मन के जो अंदर जो उठती रहती हैं चीज़ें, उनको अलग अलग करके देख सकें, ताकि वो एक दूसरे पे असर ना डालें। हमारी प्रज्ञा इतनी पुष्ट हो जाए कि जानते हैं ये तो परिस्थितियों के हिसाब से कंडीशन अराइजिंग हो रही है, ये होती रहती है, कभी गर्मी आती है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है, चलता रहता है। जानने वाला तो है, वो उससे बदलता नहीं है। अगर लोभ है, मैं लोभ को जानता हूँ, तो मैं लोभी नहीं हूँ। जो जानने वाला है, जो लोभ को जानने वाला है, वो लोभी नहीं है। जो गुस्से को जानने वाला है, वो गुस्सा वाला नहीं है। तो इस सेंस में हम क्लैरिटी से उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, तो फिर हमारी साधना काफ़ी आगे बढ़ने लगती है। तो अनात्म बोध सचमुच में पुष्ट होने लगता है। तो दैट शुड बी दी, could be a way of understanding कि हाँ, मैं साधना ठीक डायरेक्शन में। सर, आपने माइंड और मेंटल स्टेट्स की बात की है, तो मैं कुछ मेंटल स्टेट्स के क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। हाउ टू डील विद डीप एंगर एंड बिटरनेस and aversion to not having things done my way. Aversion to even the realization that I have so much negativity stored. It gets too much to watch sometimes and it gets overwhelming. Or I feel dejected that it's not ending. How much more to watch? Somehow leads to more anger or negativity. I recently realized I'm storing lots of negativities and that's now resulting in chronic health conditions. तो ये वही बात हुई कि हम अपने जो मन में जाग रहा है परिस्थिति वश, उसको हम मैं और मेरा मान रहे हैं। तो जब तक ऐसा मानते रहेंगे तो उससे उलझते रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो इसलिए मानना पड़ेगा। आप इन्वेस्टिगेट करिए। जब भी परिस्थिति होती हैं, जब वैसे गुस्सा आता है, बेचैनी आती है, तो आप शांति से, कोई भी साधक हो, जिसके साथ भी हो, तो शांति से बैठ के इन्वेस्टिगेट कर ले। उस समय कर पाए तो बहुत अच्छा, उस समय नहीं भी कर पाए, क्योंकि शुरू में संभव नहीं होता उस समय भी देख पाए, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं।
जब वो परिस्थिति जैसे भी आपने हैंडल की, जितनी समझ थी, जितनी प्रज्ञा थी, आपने वो परिस्थिति हैंडल कर ली, फिर आप जब बैठें ध्यान करने शाम को या सुबह जब भी बैठें, तो आप उस इवेंट को दोबारा याद करें मन में, एंड लेट दैट सिचुएशन अराइज इन योर माइंड। और फिर देखिए क्या हुआ, तो उसके कारण अगर ताज़ा ताज़ा घटना है तो फिर वही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, मन में गुस्सा आने लगेगा, तो उसको देखें। क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है, जो गुस्सा आ रहा है, बेचैनी आ रही है, ये एक तरह का दुख ही है ना। तो चार आर्य सत्य में भगवान कहते हैं दुख है, उसको समझना चाहिए। हम उसको बगैर समझे उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एटीट्यूड गलत है कि मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, इतना एफर्ट कर दिया, इतने साल हो गए, तो हम उस दुख को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि दुख को भगाने की कोशिश करनी है, उन्होंने कहा उसको समझना है। प्रथम आर्य सत्य के जो 3 सत्य हैं, परियति है कि दुख है, प्रतिपत्ति है कि दुख को समझना है, और प्रतिवेदन है कि दुख को समझ लिया गया, और दुख को समझ लिया गया तो आगे की जो गाइडलाइन अपने आप खुल जाएगी। तो समझने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि आप शांति से ध्यान में बैठे हैं, आप वो सिमुलेट कर रहे हैं पुरानी परिस्थिति को, मन में उसकी बेचैनी हो रही है, शरीर पे उसका असर हो रहा है, तो शांति से बगैर कोई विचार किए उसको देखते रहें क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उसको जानते रहें। गुस्सा आ रहा है, बेचैनी आ रही है, विचार आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तो एक एटीट्यूड है, उसको ऑब्जर्वर का एटीट्यूड शुरू में अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसको पर्सनली लेते हैं तो उससे निकल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो उसको हमको शुरू करना पड़ेगा उसको ऑब्जर्वर एटीट्यूड से कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो कितनी देर रहेगा वो, अनंत काल तक कोई गुस्सा नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। और अगर हम पेशेंस रखें, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है इसमें कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए भगवान की वो वाणी हमने पढ़ी थी ना धम्पद में, हंति परमम तपो तितिक्षा। हंति जो है, जो फॉरबियरेंस है, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑस्पेरिटी। तो सबसे बड़ा तप जो है वो खांति है, और कुछ नहीं है। और उस खांति का मतलब कि अप्रिय परिस्थिति है और हम उसको शांति से सहन कर रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे, उससे उसको दूर नहीं धकेल रहे, उसको समझ रहे हैं क्या हो रहा है मेरे भीतर, मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, उसको जान रहे हैं बस। और वो जानना भी स्वयं ही होता है एक्चुअली, तो मैं नहीं जानता हूँ, बट क्योंकि मन इतना आत्म केंद्रित हो चुका है, तो हम ये कहते हैं कि आप पहले ऑब्जर्वर बन जाइए कि क्या हो रहा है। तो जब ऑब्जर्वर बनते हैं तो धीरे धीरे मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। जो भी विकार जागा है, गुस्सा है, भय है, बेचैनी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आप खासतौर पर जब आप शरीर को भी देखने लगते हैं, क्योंकि शरीर में उसका जो इफेक्ट होता है वो देखना कंपैरेटिवली आसान है, तो उसको देखते हैं और उसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो अंदर से अपने आप ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कारण है, बशर्ते कि आपने 4 आर्य सत्य समझे हुए हैं। अगर आपने 4 आर्य सत्य को ठीक से समझा हुआ है, पहला आर्य सत्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 4 है, वो आपको बुद्धि के स्तर पे भी समझ आ गया है, तो वो समझ आपकी वहाँ पे साधना में मदद करती है। आप देख रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, शरीर में प्रतिशोध का भाव चल रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे जो विचार आ रहे हैं किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। कितना बुरे से बुरा विचार आ रहा है, देखते रहिए, मुझे उसका मर्डर कर देना चाहिए। एक बार अजान सुनो तो बता रहे थे प्रवचन में कि मेरा किसी भिक्षु को देख के जब अवार्ड से इतना परेशान हो जाता है, तो मुझे लगता है कभी इसका मर्डर ही न कर। तो दैट काइंड ऑफ ए थॉट कैन आल्सो राइज, बट यू जस्ट सी इट कि एक विचार आ रहा है, तो विचार आ रहा है उसको देख रहे हैं और उसके साथ तादात्म्य नहीं कर रहे, उसमें एक्ट नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाए। तो जैसे जैसे शांत होता है तो हमारी जो अपनी प्रज्ञा है और जो शुद्ध चित्त की प्रज्ञा है वो जागने लगती है। तो ये इस कारण से दुख जाग रहा है। ये भगवान कहते हैं अप्रिय ही वित्तम्पयोगो दुख, तो ये परेशानी है, ये अप्रिय परिस्थिति से जुड़ाव है, ये दुख मुझे लग रहा है। सो एक इनसाइट छोटी सी, तो ये जो दुख का है, ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये इस अप्रिय परिस्थिति से संयोग के कारण आ रहा है। तो मतलब मेरी तृष्णा है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं उसको दूर धकेलना चाहता हूँ, तो इसी को विभव तृष्णा कहते हैं। तो विभव तृष्णा का त्याग करना चाहिए। तो then the thoughts begin to come automatically from thoughts of negative thoughts, बुरी तरह से
बेचैन करने वाले थॉट्स आते हैं, जैसे शांत होते हैं तो फिर वितर्क विचार जो है वो कुशल वितर्क विचार होने लगता है। और देन वन बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि हाँ, कि ये बात है, ये हो रहा है मेरे साथ, अच्छा अच्छा चलो समझ में आ गया। और ये नहीं कि एक ही बार में ये संभव होगा, इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तब जाके बात संभव होगी कि हाँ मुझे समझ में आने लग गया कि ये प्रॉब्लम है, ये अप्रिय परिस्थिति है और मैं इससे दूर धकेलना चाहता हूँ, ये धकेल नहीं जा रही। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है, घर में ऐसी परिस्थिति है कि अप्रिय परिस्थिति को आप बदल ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम? निरंतर परेशान ही होते रहेंगे क्या? तो देन यू हैव टू सी हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। तो फिर हमें रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो वही हमारा धर्म का मुख्य रोल है कि हम अपनी दृष्टि बदलें, परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदलें। क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट सेंस में देखें तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, सिचुएशंस होती है। मैं अपनी क्लासेस में डिस्कस करता था, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर आर ओनली सिचुएशंस। नाउ इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस प्रॉपर्ली, यू विल सफर। वो सिचुएशन अगर खुशी की भी होगी और उसको आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो सफरिंग ही होगी। दुख की होगी तो ऑब्वियसली सफरिंग होगी होगी। तो ये बात अगर हमारे को जच जाए, समझ में आ जाए कि हाँ सचमुच में जीवन में केवल परिस्थितियां होती हैं जो कई कारणों से आती हैं, हमारे अपने कर्मों का इफेक्ट है, बाहर के सराउंडिंग्स का इफेक्ट है, जो कंडीशंस हैं इस समय उसका इफेक्ट है, बाकी लोगों जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है ऑफिस में, घर में, उनका इफेक्ट है। वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह, उनका अपना भासमान सत्य है, उसका महत्व है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि वो सब मिलके एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उस सिचुएशन में मैं परेशान हो जाऊं ये लाजमी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो हमारी एक फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड रहती है बड़ी भारी। मुझे याद आ रही है एक पुस्तक, नहीं पुस्तक का क्या नाम था, मैन सर्च फॉर मीनिंग। वो विक्टर फ्रैंकल की किताब है। विक्टर फ्रैंकल जो थे ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, वो थे साइकेट्रिस्ट, जिनको कि नाजी वार में पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। उनको, उनके परिवार को, उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब गैस चैम्बर में चले गए और वो अकेले रह गए थे। और उस परिस्थिति में दिस इज द ओनली थॉट विच, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट थे और वो इज वर्किंग ऑन सम न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, जिसको उन्होंने बाद में डेवलप किया, लोगोथेरेपी एंड ऑल दैट। उसका मुख्य बात यही थी कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, nobody can take from you the freedom to respond. How you respond is your choice. तो उन्होंने करके दिखाया। उस कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए, या 2 साल के 3 साल वो रहे, जब बाद में जब जर्मनी हार गया था तब जाके छूटे, वो बच गए तब तक। तो क्या उनकी दुर्दशा वो करते थे, कैसे काम कराते थे, कैसे मार पीट होती थी और खाने को कुछ नहीं देते थे। और इस विषम परिस्थिति में वो बाकी लोगों को, उनको पता थे डॉक्टर हैं तो उनका ख्याल रखते थे, लिफ्ट अप देयर मूड एंड नेवर क्रिएट aversion towards the guards of the German army। वो उससे ज़्यादा कठोर परिस्थिति से शायद कुछ नहीं हो सकता कि आप कंसंट्रेशन कैंप में, आपको मालूम नहीं कब आपको कहेंगे कि आप गैस चैम्बर में जा रहे हैं, और आपको ले जाके गधों की तरह काम करवाते हैं वो दिन भर, क्योंकि वो स्ट्रांग थे। तो दैट इज़ अ वेरी बिग टीचिंग रियली। एंड जो लोग बहुत परेशान हैं, घर में परेशानी में, मैं सुझाव देता हूँ कि किताब पढ़ें उसको, मैन सर्च फॉर मीनिंग। की एक आदमी ऐसी परिस्थिति में भी, जो बिल्कुल मतलब उससे ज़्यादा बुरी तो क्या परिस्थिति होगी कि आपको मालूम नहीं कि कल सुबह आपकी बारी आएगी कि नहीं आएगी, और आपको खाना एक ब्रेड का पीस दिया जाएगा और काम सारे फील्ड में, खेत में काम जो वो बैलों की तरह जोत के काम करवाएंगे। उस स्थिति में भी किस तरह से उन्होंने अपनी समता बनाए रखी, इस उम्मीद से कि ये फ्रीडम मेरी है। मैं लोगों को कहता रहता हूँ, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ इस बारे में कि हमारे पास फ्रीडम है रिस्पॉन्ड करने की, तो मैं करके देखूँ ना, है कि नहीं। एंड देन ही रोट दैट
डेवलप द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोथेरेपी कॉल्ड लोगोथेरेपी, वो अलग बात है। तो ये जब परिस्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें पढ़ने से लाभ नहीं होता, ऐसा मुझे प्रेरणा जागती है कि एक आदमी ऐसा भी हो सकता है तो हम भी कर सकते। और वो तो साधक भी नहीं थे, हम तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है के संपर्क में आए हैं, उनके श्रावक संग हैं। सर आगे क्वेश्चन है कि आई फील नो हैप्पीनेस और जॉय इन लाइफ, only sadness or emptiness. It's become like a habit. How to invoke metta for myself or anyone else when the heart is so self-centered and narrow? Yeah, I mean, I can empathize with the situation. कई बार जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाती है, कुछ इमीडिएट पास्ट में ऐसी सिचुएशंस, कुछ लोग एक ने संपर्क किया था इस परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति थी भयंकर कि घर में बहुत ज़्यादा मारपीट ताल तनाव है और एक यंग लड़का है, वो क्या करे उस परिस्थिति में, निरंतर तनाव है। या एक पति पत्नी है, उसकी पत्नी और उसकी माता का हमेशा झगड़ा कंटिन्यूअसली चले जा रहा है सालों से, क्या करे, कैसे खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे ऐसी परिस्थिति में। So these are, I mean, genuine difficulties, but these are the tests really. भगवान की शिक्षा का सदुपयोग ऐसे समय पे ही होना चाहिए। These are the opportunities for us to really grow in Dhamma, practice Dhamma properly. जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि इतनी विषम परिस्थिति में भी हम ये याद रख सकते हैं कि हाँ, परिस्थिति तो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, परिस्थिति बहुत विषम है, अप्रिय ही संप्रयोग दुखों कंटिन्यूअसली हुए जा रहा है। लेकिन क्या इस परिस्थिति में भी मैं किसी तरह से उपेक्षा भावना का अभ्यास कर सकता हूँ, समता का अभ्यास कर सकता हूँ और फिर मैत्री का अभ्यास कर सकता हूँ। तो जो ये सेकेंडरी सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रैक्टिसेस हैं, इनफैक्ट दे बिकम प्राइमरी फॉर सच सिचुएशंस, कि हम समझें जो ये अनुसतियाँ हैं उनका अभ्यास करें। बुद्धानुसति, अगर हम अच्छे साधक हैं और हमारी श्रद्धा है तभी हो पाए। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, पुण्यानुसति, ये सब साधनाएं जो हैं हमारे मदद करती हैं। ब्रह्म विहारों का अभ्यास करें, मैत्री नहीं हो पा रही, करुणा नहीं जाग रही, मुदिता का कोई प्रश्न नहीं है, तो उपेक्षा भावना करें। उपेक्षा भावना का आधार जो कुछ भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है वो मेरे कर्मों का फल। तो अगर हमारी ये लोकीय सम्मादिष्टि है, लोकीय प्रज्ञा है, हम ये बात हमारे समझ में आ चुकी है कि जो परिस्थिति जीवन में आती है, जो विपाक चित्त जागता है, वो पुराना कर्मों का फल है। और उसमें बाकी चीज़ें, परिस्थिति में और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जो इंटरेक्शन हो रहे हैं पेरेंट्स का, दूसरे का, पत्नी का, वो सारी चीज़ें जुड़ेंगी। इट्स नॉट 1:1, बट मेरे कर्मों का फल एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए मुझे उस परिस्थिति से द्वेष नहीं करना चाहिए। ये तभी होगा संभव जब मेरे में इतनी लोकीय प्रज्ञा है, कर्म सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है, क्लैरिटी है। तो वो सब प्रयास करना चाहिए उसको डेवलप करने का, उसके लिए स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि वो रूट कॉज हैं जो कि इस परेशानी को हटा देंगे। कि अगर मुझे कर्म सिद्धांत समझ में आता है तो जो लोग अज्ञान के वश मेरे दुख का कारण बन रहे हैं, एक ऐसी भी स्थिति आती है कि उनके प्रति आपके मन में करुणा जागती है। देखिए वो कितना गलत काम कर रहे हैं और उसका फल उनको मिलेगा जैसे मुझे इस समय अपने फलों का मिल रहा है, और ऐसी परिस्थिति आ रही है तो करुणा जाग सकती है। और करुणा ना भी जागे तो उपेक्षा भाव तो कर सकते हैं कि हाँ, मुझे चित्त की समता बनाए रखना चाहिए और भगवान की शिक्षा, चार अरिहंतत्व को समझें
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो वो फंडामेंटल टीचिंग भगवान की बहुत हेल्प करती है। तो वो हेल्प कर, वो जब आधार बनाएंगे, अगर हम वो नहीं करेंगे और सोचेंगे हम सुबह शाम ध्यान करते रहें, किसी तरह से जोर जबरदस्ती करके बैठ गए, सांस को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, तो वो जोर जबरदस्ती से लाभ नहीं होता। देयर हैज टू बी अ फंडामेंटल बैकग्राउंड ऑफ दैट, कि हमारी जो प्रज्ञा की प्रॉब्लम है, हमारी समझ की प्रॉब्लम है। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जैसे उन्होंने खुद ही कहा प्रश्न में कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए, कि मैं सुख से जीऊं, बाकी जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं सारे अपने गुस्से को पर्सनली ले रहा हूँ, जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं रह गई, जीवन में बहुत निराशा ही निराशा है, तो उसको हम पर्सनली लिए जा रहे हैं, हम उसको कंडीशन राइजिंग नहीं समझ रहे हैं। तो उसको रूट से काटने के लिए प्रज्ञा को जगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बस एक प्रवचन, फोर नोबल ट्रुथ्स को ठीक से समझना, उसका अभ्यास करना, और ये जो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, जो भी इसमें से सुलभ हो उसको करने से, ताकि चित्त में थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता जागे। और अगर संभव हो, कोई आप, कोई हमें मेरा मित्र है जो बहुत प्रसन्न है, तो उसकी प्रसन्नता में शामिल हो, मुदिता का जो अभ्यास है। इसलिए कहा जाता है कि जो जिन लोगों में मुदिता का की पॉसिबिलिटी रहती है, मुदिता का चित्त है, उनमें कोई बीज है मुदिता का, तो वो कभी डिप्रेस नहीं होंगे, वो कभी, उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के सुख को देख के सुखी हो जाएगा। तो ये बहुत भारी बात है, इट्स नॉट जस्ट ए माइनर प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी मैसिव थिंग हमारे जीवन में, जीवन जीने के लिए, कि दूसरों के सुख में हम सुखी हैं। वो मुदिता ब्रह्म विहार इसीलिए बनाए गए। तो चार ब्रह्म विहार जो है, हालांकि वो शुद्ध चित्त के गुण है, हमारे चित्त शुद्ध नहीं है, लेकिन इसलिए हमको अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। चित्त शुद्ध होंगे तो अपने आप हो जाएगा, शुद्ध नहीं है इतने, तो हमको अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके कल्टीवेट करते हैं उनको, और उनके कल्टीवेशन से चित्त शुद्ध होने लगता है। तो उस हिसाब से ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको भी अपनाएंगे तो मन में प्रसन्नता थोड़ी थोड़ी जागनी चाहिए, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तभी सचमुच में साधना हो पाती है। हम लोग ये बात ठीक से, खास तौर पे समाधि का अभ्यास होता है, समाधि का अभ्यास करना है, चित्त को शांत करना है, तो उसके लिए जो प्रॉक्सिमेट कंडीशन मानी जाती है वो हैप्पीनेस। तो आप कहेंगे मन बेचैन है तो समाधि का अभ्यास कैसे करेंगे? तो अगर बहुत ज़्यादा बेचैन है तो इसलिए कहा जाता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करो पहले। बहुत ज़्यादा बेचैन है, अगर थोड़ा बहुत बेचैन है तो चलता है, तो सांस मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वो तो इतना हुआ कि चित्त में कुछ जागा है और वो निकल जाता है, देखते हैं और निकल जाता है। लेकिन कई बार चित्त में जागा है और देखते हैं, निकलता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। तो आदमी सोचता है कितना देखता रहूँगा मैं। तो सतिपट्ठान में भी आप देखेंगे कि दो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना का जो निवरण पब्बम है, उसमें क्या कहा गया, उसमें वो 5 निवरण जो है वो वही है जो चित्तानुपश्यना में आते हैं। चित्तानुपश्यना में कहते हैं सैरागंग व चित्तंग, यहाँ कहते हैं अत्थि में अजत्तंग काम छन्न। उसमें कहा जाता है सैदोषंग व चित्तंग, इसमें कहा जाता है अत्थि में अजत्तंग व्यापाद। तो व्यापाद और दोष एक ही बात है, दर्शन, द्वेष भाव। तो वहां पे तो वो कह रहे हैं कि मेरे मन चित्त में द्वेष है, मैं उसको देखता हूँ, चित्त में द्वेष नहीं है, उसको देखता हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि चित्त में द्वेष व्यापाद है, उसको देखता हूँ, और चित्त में व्यापाद नहीं था और कैसे जाग गया उसको समझता हूँ। यथा से अनुपन्न से व्यापाद से उत्पाद होती तम च पजानाति। तो ये भिन्न है। तो इन्वेस्टिगेट करने को कह रहे हैं कि देखो भाई क्यों हो रहा है बार बार। सामान्यतः चित्त को देखने से चित्त की जो विकार जागा है वो निकल जाता है। जो छोटे मोटे विकार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, पीछे बहुत मोमेंटम नहीं है, तो वो निकल जाते हैं। हमारा सबका अनुभव है, चित्त में राग जागा और निकल गया, द्वेष जागा और निकल गया। लेकिन कोई बार बार देखने पे नहीं जा रहा, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की, भगवान खुद कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या कारण है। तो जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कारण है। तो हमको वो इन्वेस्टिगेट करके पता करना पड़ेगा कौन सी परिस्थिति है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कहाँ मेरे मन में द्वेष जाग रहा है, कहाँ विभव तृष्णा जाग रही है। तो ये सब उस पैराडाइम के हिसाब से समझ के करेंगे तो इन्वेस्टिगेट करने का मन बनेगा, और इन्वेस्टिगेट करके हमको समझ में आने लगेगा। एक तो भगवान की शिक्षा समझ में आती है,
जब शिक्षा समझ में आती है तो अपने आप वीर्य जागता है। धम्म विचय करते हैं तो वीर्य जागता है। धम्म विचय और वीर्य जागता है तो प्रीति जागती है, तो अपने आप चित्त प्रसन्न होने लगता है। तो ये जो बोधि के अंग है वो बनाए इसी तरह से बने, भगवान ने समझाए हैं कि आप सती के अभ्यास के लिए धम्म विचय करिए, परिस्थिति में वीर्य खुद ही जागेगा। जब आप धम्म विजय करके एक बार सक्सेसफुल हो जाएं तो लगता है भाई मालूम पड़ रहा है, हाँ अच्छी बात है, चलो एक बार और करके देखते हैं। क्योंकि एक ही बार बैठने से सब निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। चलो फिर एक बार और करेंगे, आज शाम की सिटिंग में फिर करेंगे, कल की सिटिंग में फिर करेंगे। मैं जो उदाहरण के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि अजान अमरो ने पब्लिकली प्रवचन में कहा था पिछली बार कि एंग्जाइटी की जो इशू था उनके साथ, वो 3 साल तक उस एंग्जाइटी के इशू पे ही ध्यान करते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। जब भी ध्यान करने बैठते थे चित्त शांत करके देखते थे, अच्छा कल इस तरह से एंग्जाइटी जागी, देखते हैं क्या हो रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो 3 साल तक वो पीछे रह गए। इतने सीनियर भिक्षु, इतने वरिष्ठ आचार्य, उन्होंने बताया कि बताने के लिए कि हम लोग अधीर ना हो जाएं कि मैं कब तक देखता रहूँगा, कब तक ये करता रहूँगा। तो जो गहरे संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हुई हैं, वो कैसे निकलेंगी? जो द्वेष के संस्कार हैं, तो उनके लिए हमें हंति परमम तपो तितिक्षा, वो भी याद रखना होगा। और 4 है सत्य का पैराडाइम, जो ऑक्सिलरी प्रैक्टिसेस हैं उनको करना, वो सब का एक अच्छा सा बुके बना लें अपने लिए प्रैक्टिसेस का, तो धीरे धीरे निकल सकते हैं। मेरा ऐसा लगता है, ऐसी आशा कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसमें काफी सारे बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स आपने कवर किया। आपने इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है कि आई हैव रेड द बुद्धिस्ट बुक्स एंड they suggest they suggest contemplation as a meditation. Now I don't understand what is contemplation. Is it thinking again and again? Like I have read that while walking, contemplate, I'm walking, while listening, contemplate, I'm listening, etc. So does this mean that I have to think? If not, then how to contemplate in the right way? ये जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, उससे बहुत दुख हुआ है, बड़ी परेशानी हो गई है। क्योंकि अंग्रेजी में जब पाली शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो काफ़ी उसके नज़दीक हम पहुंच पाते हैं। जब इंग्लिश में करते हैं तो उसका घंटादार हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब कॉन्टेम्पलेट शब्द का अर्थ तो सोचना होता है, लेकिन हर जगह सोचना नहीं है और कई जगह सोचना भी है, तो दोनों ही बातें सच हैं। तो वो कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किए, बड़े पाली के शब्द जो है, पच्चवेक्षति, पटिसंचिक्खति, पटिसंचिक्खति होता है लुक एट इट, लुक बैक एट योरसेल्फ। पच्चवेक्षति रिफ्लेक्शन करता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उसमें अम्बलठिका राहुल वाद सुक्ता में 7 साल के राहुल को समझा रहे हैं। आप सोचिए 7 साल का बच्चा जो अभी महल से छूट के आया है अपने पिता के साथ, वो चुलबुला बच्चा शैतानी भी करता होगा और झूठ बोले वो पकड़ा गया, इसलिए उसको प्रवचन दिया जा रहा था। तो जो उससे कहते हैं बात अलग, लेकिन मुख्य बात क्या कहते हैं, ये शीशा किस लिए है? वो कहते हैं शक्ल देखने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। तो बेटा राहुल, तुमको भी यू शुड रिफ्लेक्ट कॉन्स्टेंटली ऑन व्हाट, कि जो तुम काम करने जा रहे हो वो हितकारी है कि अहितकारी है, तुम्हारा उससे भला होगा कि दूसरे का भला होगा, या तुम्हारा बुरा होगा दूसरे का बुरा होगा। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो अब ये रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? क्या अपने अनुभव के आधार पर जानना है कि जो मैं अब काम करने वाला हूँ ये मेरे को दुख देगा कि नहीं देगा। ये आपको अपने अनुभव के आधार पर समझना है। अब उसको कंटेम्पलेट शब्द यूज करेंगे तो, और कोई अंग्रेजी में शब्द है नहीं ना, वो कहें रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट यूज करते हैं। अजान सुमे तो अधिकतर रिफ्लेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए कि कहीं कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। लेकिन कई का कंटेम्पलेट भी करा जाता है। जैसे बुद्धानुसति की बात होती है तो हाँ, तो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध के गुणों को याद कर रहे हैं। तो वो जैसे अजान जैसा उन्होंने हमें समझाया था कि वो डिस्कर्सिव मेडिटेशन है। डिस्कर्सिव मतलब थिंकिंग वाली। तो देयर आर आल्सो मेडिटेशंस। जब आप भगवान बुद्ध के गुणों को याद करते हैं, इति पिसो भगवा, तो आप हर एक शब्द के मतलब को समझ रहे हैं, उनके लाइफ के दृष्टांतों से समझ रहे हैं कि वो अरहंत का क्या मतलब है, विद्याचरण संपन्नों का क्या मतलब है, सुगतों का क्या मतलब है, लोक विदु का क्या मतलब है। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और रिफ्लेक्ट करके सोच रहे हैं
और उसके आधार पे अपनी प्रज्ञा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा हमारी चिंतन से शुरू होके मुक्ति की ओर जाती है। चिंतन वही प्रज्ञा से आगे भावना वही प्रज्ञा की ओर बढ़ती है। तो वो एक इंटीग्रल पार्ट है। कई इतने प्रवचन हमने भगवान के सुने हैं, पढ़े हैं, जिनमें वो कहते हैं कि प्रवचन दिया जा रहा है और सुनने वाले सिर्फ सुन के उसको समझ रहे हैं, और वो समझते ही उनकी इनसाइट इतनी डीप हो गई कि वो मुक्त हो गए। तो वो कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कहाँ सोचना है और कहाँ अनुभव के आधार पे उसको देखना है। तो शब्द वही प्रत्यवेक्षति, प्रत्यवेक्षण करता है। वेक्षण का मतलब है तो देखता है, देखता है इन द सेंस कि अपने अनुभव के आधार पे जानता है कि हाँ मैंने ये काम करूँगा तो इससे नुकसान, पहले जब किया था तो नुकसान हुआ था। और उसको सिर्फ पहले करने के नहीं कहते, जब काम कर रहे हो तब भी चेक करो। काम करने के बाद भी चलो भूल ही गए शुरू में करना, तो काम करने के बाद भी अब देखो क्या हुआ, मैंने जो काम किया उससे मेरा लाभ हुआ, दूसरे का लाभ हुआ, या मेरी हानि हुई, दूसरे की हानि हुई। तो इसमें क्या करना है, इसमें वो देख याद करेगा कि मैंने जो किया उससे क्या हुआ। तो एक्चुअल इवेंट जो है, जो अनुभव है, उसको देखेगा। उसमें कोई थ्योरी नहीं लगाएगा, वो एक्चुअल अनुभव को देखेगा। हाँ इसका ऐसा करने से ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भी कंटेम्पलेशन, उसके लिए भी कई जगह कंटेम्पलेशन शब्द इस्तेमाल हुआ। तो जो साधना की विधियां हैं, जो विपश्यना विधि बेसिकली विधि है, वो इन्वेस्टिगेशन की विधि है। उसका मतलब विशेष प्रकार से देखना, समझना। चार आर्य सत्यों में जैसे कहा गया कि दुख है, दुख को समझना है, परिणयति, जानना है। तो जानेंगे कैसे? अनुभव के आधार पे। अब वो कैसे था कि कंटेम्पलेट करो, वो कंटेम्पलेट नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली दुख का अनुभव हो रहा है तो उसको क्या कंटेम्पलेट करेंगे? हमारी शरीर के अंदर मालूम हो रहा है, चित्त बेचैन हो रहा है, उसको सोचने की जरूरत थोड़ा है, उसके प्रति सजग होने की जरूरत है कि हाँ मेरे मन में गड़बड़ हो रही है, देखो कैसे विचार आ रहे हैं, अभी ये बदले का विचार आ रहा है, ये सोच रहा हूँ किस तरह से मैं बदला लूँ, मैं क्या करूँ, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना। ये सब विचार आ रहे हैं, वो देख रहा है जहाँ ये विचार आ रहे हैं। और शरीर में उथल पुथल हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हार्ट बीट बढ़ रही है, चेहरा तमतमा रहा है, सब जान रहा है। तो जानना है वहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन करना इज व्हाट इज विपश्यना बेसिकली, टू सी इन अ स्पेशल वे। व्हाट टू सी, व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। जो जो सारे आयाम हैं उनको जितना ओपनली देख सकते हैं उसको देखना। तो वो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की बात है उसका मतलब है देखना, सचमुच में देखना, और अपनी जो प्रज्ञा है उसको जागने का मौका देना। जो हमारी जानने की क्षमता है, जो शुद्ध चित्त है या अवेकन्ड अवेयरनेस है, वो एक कैमरा नहीं है कि वो फोटो खींच ली और खत्म हो गया। इट इज ए लाइव फोर्स। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अनुभव की बात है, हमारा हमको मालूम पड़ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की शक्ति उसी से आ रही है। आप सुन रहे हैं तो वो सुन वो रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, वो आपको आपकी खुशफहमी है तो खुशफहमी पाले रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन सुनने की क्षमता उसकी है, आपकी चेतना की है जो आपको सुनने की क्षमता दे रही है। आपके कान कितने ही अच्छे हों, आवाज़ कितनी साफ हो, आप अगर सो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो वो जो इम्पर्सनल हमारी एबिलिटी है, वो केवल जानने की एबिलिटी है, और वो जानने के सारे आयामों की एबिलिटी है। तो उसमें एक इनेट इंटेलिजेंस है, और जब हम उसके साथ प्रज्ञा के साथ जुड़ती है, देन वी आर इन ए कंप्लीट अवेयरनेस। जैसे सती, जैसे उसमें सती पठान कहते हैं ना, संपजानकारी होती, कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है, ये क्या इस समय करने वाला काम उचित है या नहीं है, मैं जो मेरा ध्यान का क्षेत्र कहाँ है, वहीं पे है ना जहाँ होना चाहिए, और कहीं मैं भ्रम में तो नहीं जी रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। मुझे मालूम है ना इसके पीछे करने वाला कुछ और ही है, कोई शक्ति है जो लाइफ फोर्स है, चेतना है, जो भी कह लीजिए, प्योर कॉन्शियसनेस है, अवेकन्ड अवेयरनेस है, गुरु है, बुद्धो है, कुछ भी कह लीजिए, वो इस सेंशिएंट बीइंग को मेंटेन कर रही है। सारे एक्सपीरियंसेस उस अवेयरनेस के हो रहे हैं,
भ्रम के कारण हम उसको अपना मान के उसको समझते हैं कि मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना एक इन्वेस्टिगेशन है, अपने अनुभव को समझना है। ये रियल विमर्शना है कि हम कुछ समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि कॉन्शियसनेस कान में जाग रही है, आँख में जाग रही है, ये 6 कॉन्शियसनेस की बात आती है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करके देखिए कि अगर आप सो रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाग रही। आँख भी है, कान भी है, शब्द भी है, रूप भी है, लाइट भी है, सब कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो क्यों नहीं जाग रही। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करना, समझना, वो भी एक, उसको आप कंटेम्पलेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो भी एक हमारी साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रज्ञा उसी से पुष्ट होती है। प्रज्ञा डेवलप करने का, सम्यक दृष्टि का वही एक तरीका है। पहले हम चित्त शांत कर लें और फिर शांत चित्त से जो अनुभव हो रहे हैं, हर इंद्रिय के द्वार पे जो भी अनुभव हो रहा है उसको समझ रहे हैं, उसके अनित्य स्वभाव को जान रहे हैं, उसके अनसेटिस्फैक्ट्री दुख स्वभाव को समझ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ जो ये देख रहा है, मैं नहीं हूँ जो सुन रहा है, मैं नहीं हूँ जो स्मेल कर रहा है, मैं नहीं हूँ जो जान रहा है शरीर में क्या हो रहा है। ये जानने की प्रक्रिया है, इसके पीछे कुछ और है। तो वो महत्वपूर्ण बात जो है, उसको आप कंटेम्पलेशन कह लें, इन्वेस्टिगेशन कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो सब हमारी साधना का भाग है। तो उसको हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सोच रहे हैं, या हम तो देख ही नहीं रहे शरीर को, हम तो सांस को देख ही नहीं रहे। वो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस हैं कि मन हमारा शांत हो जाए, मन इधर उधर उच्छृंखल ना हो, फोकस रहे, कलेक्टेड रहे, और जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो हम कर सकते। आई होप इससे हम लोगों के लिए अवेयरनेस, कॉन्टेम्पलेशन और इन्वेस्टिगेशन, ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। मेरे लिए डेफिनेटली थोड़ी क्लैरिटी डेवलप हुई है। सो दिस वाज वेरी यूजफुल सर। सर अगले जो 2-4 क्वेश्चंस हैं वो कर्म को लेके हैं। ये थोड़े आपने पिछले कुछ सेशंस में भी एड्रेस किए हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। तो एक है कि I try to help other people and they try to deceive me and do bad things. Why the law of karma is not working here? Why bad things happen to good people and vice versa? And then the next one is, we are responsible for our karma, heir to our karma, born of our karma. By that it means, Yeah, go ahead. yeah, by that it means if our karma is from good intentions, we should bear good consequences, which are not painful. Then why do some painful events happen to people whose karma is good? Like the Tibetan monks and His Holiness the Dalai Lama must possibly be having good karma. Then why did they have to face such suffering? There can be several other contributing factors for the occurrence of these events. But why, despite the good karma, all such a great misfortune and suffering occurred in their lives? Is there a better way to understand the concept of karma? फिर उसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं रीड इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले उनके क्वेश्चंस कवर हो गए। प्लीज रीड एवरीथिंग। हाँ, हम कष्ट ना दें दूसरों को, सबका मंगल करें, लेकिन हमको दूसरों का कष्ट नहीं देंगे, दूसरों का मंगल भी करेंगे, पर दूसरों का क्या जो हमारा फायदा उठा रहे हों, उनके मंगल के चक्कर में हम अपने आप को कष्ट दें? कृपया करके इसका समाधान करें। हम लोग कर्म को ऐसा समझ रहे हैं कि वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऐसा नहीं है, फैटलिज्म नहीं है। और किस कर्म का फल कब मिलेगा ये निर्धारित हम नहीं कर पाते, ये तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होगा। क्योंकि किस कर्म का फल कब मिलेगा वो उसके अनुरूप कंडीशंस होंगी तभी होगा। अगर उसके अनुरूप कंडीशंस होंगी ही नहीं कभी जीवन में तो फल ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये इट इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी अंडरस्टूड इन ए सिंपलिस्टिक वे। अब जैसे कोई हम बीज डालते हैं और हम कहें कि इसका फल कब आएगा। कई चीज़ें होती हैं, सब्जियां जो है 2-3 महीने में पक जाती हैं। पेड़ हैं कुछ जिनके फल 1 साल में आ जाते हैं, किसी का 2 साल में आता है, किसी का 20 साल में आता है। कई फल ऐसे हैं जिनका फूल ही 100 साल में एक बार निकलता है। तो वो बीज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है
उस सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कई सारी चीज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस चीज का फल कब आएगा। तो अभी हम, क्योंकि हम इस जन्म के कर्म देख के ही हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं इसको तो आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ताकि भगवान की वाणी सुन ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ। तो ये मध्यम निकाय का महाकम्म विभंग सुक्त है, मध्यम निकाय में 136वां है। इसमें द ग्रेटर एक्सपोजिशन ऑफ, काफ़ी लंबा है, तो मैं इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो देख के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये जो किसी ने आके बताया कि ये क्या विडंबना है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रश्न था ना, बिल्कुल यही प्रश्न था कि वो गलत काम करता है और वो सुखी रहता है, वो अच्छे काम करता है वो दुखी रहता है, क्या हो रहा है। तो ही गिव्स दिस आंसर्स। वो अगले जन्म की बात भी बता रहे हैं साथ साथ। मैं एक मिनट देखता हूँ इसमें। तो यहाँ पे वो मुख्य बात उसकी कह रहे हैं कि अगला जन्म जो है वो किस आधार पे आता है, उसी को आप हम इस जन्म के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसकी विडंबना जो है वो समझ में आने लगेगी। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, संक्षेप में करते हैं। Therein Ananda as to the person here who kills living beings and does all kinds of wrong things and holds wrong view, and on dissolution of the body after death he reappears in a very happy destination, even in the heavenly world. The reason could be either earlier he did a good action to be felt as pleasant, or later he did a good action to be felt as pleasant, or even at the time of death he acquired and undertook right view. Because of that, on dissolution of the body, he appeared in a happy destination, even though he had done all kinds of wrong things. Okay. But since he killed living beings and held wrong view, he will experience result of this here and now, or in his next rebirth, or in some other subsequent existence. तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो गलत काम कर रहा है उसको उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये हमें मालूम नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कर्म विपाक चिंता है, उसको कॉम्प्रहेंड कर पाना, एनालिटिकली समझ पाना, ओनली द डोमेन ऑफ अ सम्यक संबुद्ध, नॉट इवन एन अरहंत कैन नॉर्मली फाइंड आउट। तो इसी तरह से फिर उनकी बात करते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं इस जन्म में और फिर भी अगले जन्म में नरक में पैदा हो गए, तो ये क्या हुआ? इसलिए हुआ कि पिछले जन्म का कोई नरक अकुशल कर्म था, उसके पकने का समय आ गया और वो नरक में पैदा हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक में पैदा हो गए तो हमेशा वहाँ रहेंगे, उनके जो कुशल कर्म है उनका भी फल आएगा और फिर वो दोबारा अच्छे रेल में भी जाएंगे। तो इन्हीं उदाहरणों से, क्योंकि इसमें डिटेल में दिए हुए हैं सारी चीज़ें, अलग अलग पॉसिबिलिटीज जो है, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, तो सूत्र को पढ़ सकते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि जो कर्म का सिद्धांत है वो यूनिलेटरल 1 to 1 नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका इफेक्ट तुरंत आ जाएगा ऑब्वियसली। आप मैं अगर कड़वी चीज़ खाऊंगा या कोई पॉइजनस चीज़ खाऊंगा तो तुरंत उसका असर आ जाएगा, बीमार हो ही जाऊंगा। लेकिन मैं कोई गलत काम करूं उसका असर तुरंत आए, एक असर तो तुरंत आ जाता है कि मैं बेचैन हो जाऊंगा, लेकिन उससे जो सीड बोया गया उसका फल कब आएगा ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारे ही कर्मों का फल हमारे इस समय की माइंड स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इस समय मान लीजिए किसी कर्म का फल आना है और मेरी माइंड स्टेट बहुत, किसी अकुशल कर्म का फल आना है, मेरी माइंड स्टेट बहुत अच्छी है, बहुत कुशल कर्म कर रहा हूँ इस 4 समय में, तो उस अकुशल कर्म का फल भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भूमि जो है उस तरह की नहीं है जिसमें कि अकुशल कर्म का प्रस्फुटन हो सके और वो ग्रो कर सके। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है कर्म की, ये हमको समझनी पड़ेगी। तो जैसे कहा जाता है कि सीड जो है, हमारे जीवन का जो सीड है वो कॉन्शियसनेस है, और कर्म जो है फील्ड है, और क्रेविंग इज अ मॉइस्चर व्हिच ग्रोज दैट सीड।
सो वी हैव टू सी दैट कर्म जो है बदलते रहते हैं, कर्म का फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इस समय जो कर्म कर रहे हैं उनका भी फील्ड बदलता रहता है, तो जो फील्ड बदलेगा तो जो सीड जैसा भी था उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सेम सीड विल नॉट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट ऑल द टाइम। सो इट इज नॉट ए वन टू वन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कि तुमने ऐसा किया, तुमने किसी की हत्या की तो तुम्हारी हत्या होगी ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, हत्या किया, गलत काम किया, उसका फल मिलेगा जरूर, दुख मिलेगा ही। जैसे एक और सूत्र में भगवान कहते हैं जो हत्या करते हैं उसका अगर फल आता है और वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता पहले, इट विल बी दैट ही हैव ए शॉर्ट लाइफ। तो इस तरह का वो एक चूल कम्मा विभंग सूत्र भी है, जिनको उसमें इंटरेस्ट हो वो भी बढ़ता, वो भी मध्यम निकाय में नहीं है। तो ये दो सूत्र अच्छे रहेंगे, जिनको कम कम विभाग के बारे में, काम सिद्धांत के बारे में कोई डाउट हो उनको पढ़ लें, तो मे बी इट विल हेल्प इन क्लैरिफाइंग दैट। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊँगा। सर 2600 वर्षों में भी हमारे सवाल नहीं बदले, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तब भी भगवान से यही सवाल पूछे जा रहे थे, आज भी वही पूछे जा रहे हैं। Anything else? Yes, sir, a couple of other questions. Next is that when I get up in the morning, I still carry the sequence of the dreams and not the awareness of the breath, which I consciously observe before going to deep sleep. I'm not sure where my practice is going, and it's been several years. See, the criteria for judging practice is not this कि मैं सोते समय ध्यान कर रहा था सांस का, तो उठूंगा तो मैं सांस का ध्यान अपने आप करूंगा, ये क्राइटेरिया नहीं है। खासतौर पर जब आप कह रहे हैं कि आपको सपने आए थे, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सपने का मतलब है कि माइंड प्रोलिफरेशन में चला गया। अगर आप दिन में भी ध्यान करते हैं जागते हुए भी और माइंड प्रोलिफरेशन में चला गया, तो सांस की जानकारी कहाँ रहेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इस तरह के क्राइटेरिया को बनाना शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, ये संभव है कि हम अगर चित्त हमारा शांत इतना हो चुका है, शुद्ध इतना हो चुका है कि हम सोते समय आनापान करते सो रहे थे, शांत हो गए, तो उठेंगे तो हमारा मन उसी स्थिति में रहेगा। तो तब होगा जब डीप स्लीप होगी और एक लूसिड मेंटल स्टेट बनी रहेगी। तो बहुत एडवांस स्टेज है मेडिटेशन की, और बहुत एडवांस स्टेज है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड की। तो इट्स नॉट इजीली अटेन्ड स्टेट फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो प्रैक्टिस मेरी अच्छी हो रही है कि नहीं, उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मेरे जीवन में उसका फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं, कि मेरे जीवन में मेरा जो दुख की परिस्थितियाँ आती है, जो पहले परिस्थितियाँ आती थी उनमें जैसे दुख होता था, अब उनसे कम हो रहा है या समाप्त हो गया कि नहीं हो गया। दैट शुड बी द क्राइटेरिया, बिकॉज सारी साधना दुख मुक्ति की साधना है। आनापान, सांस को जानना एक मीन्स है, दे आर नॉट एन एंड। दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। वी डोंट वांट टू बिकम गुड ब्रेथ वॉचर्स, दैट्स नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। Our objective is to be free from suffering to the deepest possible extent. तो इसको क्राइटेरिया को उचित लगना चाहिए। So then, after understanding the importance of Shila in the path of Dhamma, now it has become little easy to follow them. But sometimes mistakes committed in past times, like killing insects brutally or stealing things, which has strong impact, manifest, and regret follows. What should be the wise way to handle such situations and overcome the cycle of regret? तो उसमें मैंने पहले भी शायद एक बार चर्चा की थी। भगवान ने जब 7 वर्ष के राहुल को प्रवचन दिया था कि जब तुमको बाद में पता चले कि तुमने कोई गलत काम कर दिया है, कि झूठ बोल दिया है, कि कोई चोरी कर ली है, कि कोई और शील तोड़ दिया है, बाद में मालूम पड़ा, तो क्या करना चाहिए? किसी बड़े के पास जाके कन्फेस करो कि मुझसे ये गलती हो गई, आगे से मैं नहीं करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपकी शुभकामना रहे, आशीर्वाद रहे, मैत्री रहे, इंस्पिरेशन रहेगी, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा। और जो पास्ट की बात है उसको बार बार याद करना, तो पास्ट को चिपकने वाली बात होगी, फिर वही आत्मभाव वाली बात होगी कि वो मेरा किया हुआ एक्शन था। जो भी एक्शन हुआ उस समय, जो भी गलत हुआ, शील टूटा, वो उस समय की कंडीशनिंग थी, उस समय की मेंटल स्टेट थी, उस समय की प्रज्ञा थी, तो खत्म हो गई। वो उस समय वाला प्राणी खत्म हो गया, उस समय वाली प्रज्ञा खत्म हो गई, उस समय वाली कंडीशन चेंज हो गई। तो कौन किसको याद करके परेशान हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो इसको समझना चाहिए कि हम चीज़ों को पर्सनली ना लें, जितना पर्सनली लेंगे उतना परेशानी है। इन दैट लिमिटेड सेंस पर्सनली ले रहे हैं, लिमिटेड सेंस में कि हम अपने लिए एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ताकि हमारे को ये जो पश्चाताप है वो ना हो। उसके लिए कहा कि हमने किसी बड़े के पास जाके मान लिया कि भूल हो गई, आगे से नहीं करेंगे, और आप मार्गदर्शन करिए ताकि आगे से ना कर पाऊँ। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दें, कोई एडवाइस दें, एंड देन वी फॉलो देम एंड कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग अगेन एंड अगेन। इसीलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा मोनेस्ट्रीज में, और हर 15 दिन में लोग आते हैं, हर बार 15 दिन बाद फिर शील लेते हैं, क्योंकि जरूर एक आध बार टूट गया कोई ना कोई, चलो फिर से let's take a resolve again to do it, again to do it. Well, it's not that it should become just a ritual, but should be done with that understanding कि हाँ कमियां रह जाती हैं, हम सबके शील पूरी तरह से विशुद्ध होंगे उसमें समय लगता है, लेकिन उसको लेके एक क्षोभ जगाएंगे तो शील और उनको संभालना मुश्किल हो जाए। सर एक क्वेश्चन बहुत ही कम शब्दों में है, लिखा है कनेक्शन जुड़ता नहीं। हाँ वो that he is I think referring to the technical problem. वो शायद और भी किसी ने मुझे कहा था। अच्छा, वो शायद जूम से कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी। ओके। तो सर दूसरा है कि एक जो इवनिंग में जो टॉक्स चला रखे हैं आजकल, आप जान के टॉक्स प्ले करते हैं, उसमें एक टॉक में माइंड अटेंडिंग की बात हुई थी। तब आपने कहा था कि इसका एक सेकंड एस्पेक्ट भी है और वो कभी और चर्चा करेंगे, तो अगर आप बता सके कि वो सेकंड टाइप ऑफ माइंड अटेंडिंग क्या है। जो जान से आप बात कर रहे थे, माइंड अटेंडेड एंड माइंड नॉट माइंड अटेंडेड, उसका जो एक संदर्भ ये रहता है कि जो जड़ पदार्थ हैं और जो चेतन पदार्थ हैं, तो चेतन पदार्थ जैसे मानव है, पशु है, पक्षी हैं, तो कहा जाता है उनके साथ मन भी साथ रहता है, उनके अंदर मन भी होता है। और जो जड़ पदार्थ हैं उसमें पेड़ भी माने जाते हैं कि उनमें मन नहीं है। पेड़ जो है रूप के हिसाब से तो वो हैं, उसमें रूप का जो लाइफ फोर्स है वो है, लेकिन मन की लाइफ फोर्स नहीं है उसमें, क्योंकि पेड़ भी बड़ा होता है तो, बट उसमें मन नहीं है, तो उन सबको कहा जाता है नॉट माइंड अटेंडेड, दे डोंट हैव माइंड इन दैट। तो इन दैट सेंस दीज थिंग्स आर, दैट क्लासिफिकेशन इज वैलिड। अजान शाह उसको अपने ऊपर लेके हमारी तरफ से कह रहे थे कि आप ये सोचते हैं कि ये इसके ऊपर मन का कोई असर नहीं होता, ऐसी बात नहीं। व्हाट ही मेंट वाज कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं कि ये तो जड़ है, इसका तो हमारे मन पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, उनका मन पे असर पड़ता है। जैसे उदाहरण हमने बताया कि ये जो कप है ये टूट जाए तो आपको सबको बुरा लगेगा, क्योंकि वो माइंड अटेंडेड हुआ ना, तो इस तरह से वो समझा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है, अभी जो थोड़ी देर पहले कॉन्टेम्पलेशन की बात हो रही थी उसी को लेके कि डज कॉन्टेम्पलेशन मीन मेकिंग इंटेंशन, आई मीन, और डज व्हेन वी कॉन्टेम्पलेट डज इट लीड टू मेकिंग ऑफ इंटेंशन। जब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, जैसे भगवान बुद्ध के गुणों को कंटेम्पलेट कर रहे हैं, वो दैट इज ए डिस्कर्सिव मेडिटेशन। आप सोच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, तो आप उनके गुणों को सोच रहे हैं, तो उस सेंस में आप इंटेंशन बना रहे हैं कि मैं भी ऐसे गुण फॉलो करूं, मैं भी ऐसे गुण डेवलप करूं। तो इन दैट सेंस यू आर डेवलपिंग एन इंटेंशन एंड ए होलसम इंटेंशन। तो जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें सम्मा दिट्ठी के बाद सम्मा संकल्पो है, right intention, wise intention, wise thinking. So this is a part of wise thinking, isn't it? उसमें तो कहा जाता है नेखम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अहिंसा संकल्पो। तो भगवान बुद्ध के गुणों को याद करने में लाभ होगा। और जो सम्मा वायामो है कि जो हमारे में पॉजिटिव ट्रेट्स नहीं है उनको हम लाएं, जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, दे आर ऑल एक्टिविटीज टू बी डन। तो सम्मा वायामो करने की चीज है, सम्मा संकल्प जो है सोचने की चीज है, विचार करने की चीज है। तो all those involve intention, of course. So we have to develop wholesome intentions, and the path from
और फ्रीडम क्या है? अनहोलसम, अकुशल चेतना से, अकुशल चित्त के कर्मों से कुशल कर्म, और फिर कर्मों के ऊपर ट्रांसेंड कर्म। हम अकुशल कर्म से सीधा ट्रांसेंड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहा जाता है पर्सनैलिटी की बात है, तो हमारी पर्सनैलिटी टोटली डिस्टॉर्टेड है, टोटली साइकोटिक है, तो उसको पहले सुधार लें थोड़ा और फिर उसको ट्रांसेंड करेंगे। तो उस सेंस में कर्म से ट्रांसेंड करने के लिए it is easier to transcend from wholesome karma than from unwholesome karma. So intention is karma basically. So we do that. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो दीपक और मेरे लिए है कि can we have the recording links of the program sessions which are not available on YouTube, and can the last Sunday's Q&A session be uploaded? So to answer that question, last Sunday वाला Q&A session वो upload कर दिया है, और बाकी जो recently हमने YouTube से Zoom पे switch किया है, तो कुछ recordings हैं morning और evening sessions की, वो अभी upload होने बाकी हैं. That will be done. उनका लिंक बता दीजिएगा फिर. So thank you. Now we come to the closing homage. Okay. Bhavatu sarvamangalam rakhantu sarvadevata sarvabuddhanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sarvamangalam rakhantu sarvadevata sarvadhammanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sarvamangalam rakhantu sarvadevata sarvasanganubhavena sada soti bhavantu te. Pay respects to the Buddha and Sangha. Samma sambuddho bhagava buddhan bhagavantam avivadi vakato bhagavata dhammo dhammam namassami patipanno bhagavatu Savaka Sangho Sangham Namah. Sir, thank you for another very insightful session. That's what people are also saying on the chat. So ये जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जो पास्ट सेशंस हुआ उनके हमने क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप करके दीपक ने धम्मा रामा की यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, तो आप टॉपिक वाइज उनको देख सकते हैं. जो मोस्ट रीसेंट वीडियोस हैं वो सारे इन्हीं सेशंस के हैं. हमारी वेबसाइट पे है उनका लिंक. यस सर, धम्मा रामा पे डाले हैं यूट्यूब पे. वेबसाइट पे अभी लिंक नहीं है, वो भी डाल देंगे. ठीक, थैंक यू दीप्ति. थैंक यू वेरी मच दीपक. Thank you, sir. Thanks everyone for joining, and we'll meet next Sunday, same time.